औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी तरह अल्लाह पाक के फजल व करम से ठीक होंगे। अगर कोई दुख परेशानी हो तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके दुख परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हो सके तो मेरे लिए भी खुसूसी दुआ कर दें। मेरे मौज़म ग्राफिक्स एंड आईटी यूट्यूब चैनल पर आप फ्रेंड्स को दिल की तागराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज से मैं आप फ्रेंड्स को इन पेज स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। इन पेज में आप उर्दू के मुतल्लिक काम कर सकते हैं, मसलन किताबों की कंपोजिंग, एप्लीकेशन कंपोज, दावतनामा, शादी कार्ड, अरबी कंपोजिंग और बहुत कुछ, शेर व शायरी, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, जब आपको एक काम इसका बेसिक यूज़ पता चल गया फिर आप जो मर्जी इससे कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, पर पहले आपको इसका जब मेन यूज़ पता चल जाएगा तो बाद में आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये रेकमेंड करूँगा, इन पेज स्टार्ट करने से पहले आप इंग्लिश टाइपिंग बेस्ट करें। अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी होगी तो आप उर्दू टाइपिंग भी अच्छी कर पाएंगे। तो जब पहले तो आप इंग्लिश टाइपिंग पे आपको इंग्लिश टाइपिंग से पहले आपको कीबोर्ड समझना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बहुत जल्द कीबोर्ड पे बेसिक वीडियो लाऊंगा और इंग्लिश टाइपिंग पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट है, टाइपिंग मास्टर यूज़ करें, उसमें बंदे की काफ़ी टाइपिंग अच्छी हो जाती है। तो इससे पहले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और वीडियो में मैं कीबोर्ड के मुतालिक वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह अब इन पेज के अंदर हम उर्दू कंपोजिंग वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ उर्दू के मुतालिक आप इन पेज में बहुत आसानी से कर सकते हैं। महंगाई के इस दौर में ज़्यादातर लोग सोर्सेज कम होने की वजह से कोर्स डिप्लोमा नहीं कर सकते। तो अगर कोई शौक से सीखना चाहता है तो उसे सिखाने वाला कोई टीचर अच्छा नहीं मिलता, जिसकी वजह से सीखने वाले को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर हमारे माशरे में लड़कियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन घर बैठे बिल्कुल फ्री मेरे यूट्यूब चैनल से ये कोर्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर किसी व्यूअर को कोई समझ या सेटिंग में परेशानी का सामना करना पड़े, मसला आ जाता है, तो वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी जगह पे फॉलो करके मेरे साथ चैट कर सकता है, मुझे क्वेश्चन मेरे साथ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी फुल रहनुमाई करूँगा। और आपको मैं अपना मुख्तसर सा तारफ़ करवा देता हूँ। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है मोहम्मद मौज़म इकबाल और आप देख रहे हैं मौज़म ग्राफिक्स एंड आईटी यूट्यूब चैनल। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आए दोस्तों, सबसे पहले जान लें इन पेज उर्दू सीखने के लिए आपके पास इन पेज उर्दू का कोई भी वर्जन इंस्टॉल होना ज़रूरी है, चाहे वो 2012 हो। जिस तरह ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, 2012 मैंने डाउनलोड किस तरह किया। और अगर आपके पास डाउनलोड है तो ठीक है, नहीं तो मैंने वीडियो पहले बनाई है, आप देख लीजिए डाउनलोड किस तरह करते हैं और एक सिस्टम में हम कितने इन पेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक इंस्टॉल किया और एक था ये, ठीक है, ये मैंने 2 इन पेजों को इंस्टॉल किए। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए करवाए हैं। ये आप मत सोचिएगा कि आपके पास कोई और वर्जन है
तो आप उसे यूज़ करें, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वर्जन यूज़ करें, एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने तफसील से सीखना है तो मैंने पहले जो वीडियो बनाई है उसमें इंशाल्लाह आपको वीडियो वॉच करें तो आपको डाउनलोड करने का तरीका पता चल जाएगा, डाउनलोड किस तरह करते हैं, इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं। तो दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन के बाद ये है इन पेज का आइकॉन, ये मैंने इसे टास्क बार पे रखा, ये बोलते हैं इसे टास्क। ये जो है ये आपको मैं अभी हाईलाइट करके देता हूँ, सॉरी। इस हिस्से को बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अच्छे से पता चले। इस हिस्से को बोलते हैं सिस्टम के टास्क बार, और ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ इन पेज नहीं सीखना, आपको साथ साथ कंप्यूटर भी सीखना है, ठीक है। जिसको पता है ये उसके लिए बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल नए बंदे हैं उनके लिए मैं बातें बता रहा हूँ ताकि बेसिक A to Z वो समझ आए। अगर किसी को पता है तो वो ये वीडियो देख कर सकते हैं, और जिसको नहीं पता वो इस वीडियो के साथ जुड़ा रहे ताकि वो कोई भी चीज़ ऐसी मिस ना करे। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने जो इन पेज इंस्टॉल किया था, अगर वो डेस्कटॉप पे आ जाए, जिस तरह ये आ गया तो वेल एंड गुड है। अगर ना आए तो आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे भी आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो परेशान नहीं होना। यहाँ पे आगे प्रोग्राम पे क्लिक करें। ये मैंने इन पेज 2012 इंस्टॉल किया था। यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद ये कर दें आप पिन टू टास्क बार। ये मैंने आपको पहले बता दिया, टास्क बार, पिन टू टास्क बार। यहाँ पे आप करें, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इधर आ गया। अगर आप डेस्कटॉप पे लेके आना चाहते हैं, एक तो तरीका ये राइट क्लिक करके, दूसरा तरीका इसका है, इसे आप उठा के भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको जितने भी तरीके हैं सारे पता चल जाए। ये मैंने क्लिक किया, इसे मैंने लेफ़्ट होल्ड करके रखा हुआ है, सामने आपको शार्क की भी नज़र आ रही होगी, लेफ़्ट बटन। ये उठा के इधर ले आया और इसे उठा के यहाँ पे भी रख लेते हैं, ठीक है। ये दो मेरे पास हो गए। यहाँ पे रखने का जो रखते हैं उसे डबल क्लिक से आप ऑन करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पे कुछ सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उसे आपने रन करना है, कोई भी प्रोग्राम उसे रन करना है, डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका है, हो जाएगा, क्या हो गया, अच्छा, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसे आप ओपन कर लें, ठीक है। अच्छा, ये दो तरीके आपको पता चल गए। तीसरा तरीका जो है, ये हमने टास्क बार पे रखा। टास्क बार पे कोई भी आपका सॉफ्टवेयर पड़ा हो, उससे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे बहुत ही कम रखता हूँ, चीज़ें बहुत ही कम रखता हूँ। ये भी मैंने एक दो रखी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको आज की क्लास में इनके बारे में थोड़ा सा बताना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दी। नहीं तो अदरवाइज मैं यहाँ पे लाइन लगा के रखता हूँ। आप मेरी पिछली मैंने जितनी भी डिज़ाइनिंग के मतलब वीडियो बनाई है, तो मैंने हर सॉफ्टवेयर को यहाँ पे रखा हुआ। तो अब यहाँ पे भी आपको सिंगल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से इसका तरीका है विंडो, ठीक है। विंडो का बटन है कंट्रोल के साथ, आल्ट और कंट्रोल के सेंटर में विंडो का बटन होता है, उसे आपने होल्ड करके रखना है। तो ये गिन लें 1 2 3 4, ये कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे आपने विंडो का बटन प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक। अब ये देख लें, इस हाथ पे लेफ्ट विंडो, ये मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अब आपने 4 नंबर जो है इसके ऊपर, ई के ऊपर जो है, ई और आर के ऊपर 4 लिखा हुआ, इसे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। सेम टाइम आपने इन दोनों को प्रेस करना है। ये इसकी शार्ट की है। अगर इसको आपने ओपन करना है तो आपने विंडो 3 करना है, अगर इसको ओपन करना है तो विंडो 2 कर लें। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये नहीं तो आपने मैंने 4 किया तो आप भी 4 ही करना,
ऐसे नहीं है। आपने अगर कोई और सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, अगर आपने एक ही रखा हुआ है तो फिर आपने इस हिसाब से यहाँ से काउंट कर लेना 1 2 3। अब 3 पे आ गया, अब आपने विंडो 3 प्रेस करना, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो थे इसके ओपन करने के तरीके, ये आपको पता चल गया। अब ये है इसका आइकॉन। ठीक, आइकॉन मेन को इसका जो लोगो होता है, इसकी पहचान है। जिस तरह के ये क्रोम ब्राउज़र है, ये इन पेज है, ये विंडो का आइकॉन है, ये रिसाइकल बिन का है। जिस तरह ये मेरा एक लोगो बना हुआ है, एक पहचान बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह इनका भी एक लोगो मोनोग्राम होता है हर तरह। जिस तरह मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है, मैक्स प्लेयर, व्हाट्सएप, इमो शिमो जो भी है, आप पढ़ते नहीं हो, आप सिर्फ आपको पहचान हुई है ये इस फलां चीज़ का लोगो है। ठीक है, ये था हमारा इसका इंटरफेस। इसे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मर्ज़ी सेट कर लें। अच्छा, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए रखा था ताकि आपको आइकॉन का लोगो को बता सकूँ। ये मैंने सब बता दिया, मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अगर इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके ये ओपन कर लें या डबल क्लिक करके ओपन कर लें, ये भी ऑन हो जाएगा। ये टेंशन नहीं कि एक सिस्टम में हम कितने इंस्टॉल कर सकते हैं। आप 2 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, आपके सिस्टम में डिपेंड है। ठीक है, ये अभी ओपन हो रहा है, ये देखें ओपन हो गया। इसमें अब कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, तो मैं इसे लाइक करता हूँ, तो इसी को आगे वीडियो लेकर चलूँगा। अच्छा, इसे मैंने क्लिक किया, सिंगल क्लिक से मैं इसे रन कर रहा हूँ। ठीक, अब हम इसके इंटरफेस जो है मेन जो टाइटल बार ये वो सारा इसका बेसिक समझेंगे, ताकि हमें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक के बाद आगे आगे चलेंगे। अच्छा, ये जो हम पहले ये नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है, इसे बोलते हैं लैंग्वेज स्टेटस सिलेक्शन। ठीक है, और इसे बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, और इसे बोलते हैं ये जो है इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल मीन के जो हमारा नाम फाइल का होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, हम पहले ये टूल बार है, इन्हें टूल बार बोलते हैं। ठीक है, इनका आपको पता चल गया। और ये जो है इसके बाद मेन्यू बार ये। ठीक है, और हम पहले कोई नॉर्मल सी फाइल ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं फाइल में आके, ताकि आप दोस्तों को आप लोग अच्छी तरह पिक कर पाएँ। यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, इसको बाद में हम समझेंगे। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसका मेन जो है इंटरफेस सामने आ चुका है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। टाइटल बार जिस तरह अब ये देख रहे हैं, प्लीज़ सेव द फाइल, यहाँ पे भी कोई नाम नहीं है। जिस वक्त हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब इसे बोलते हैं, ये तो आपको टाइटल बार, ये है टूल बार। इसके बाद आ जाए ये। ठीक है, जिसे बोलते हैं अलाइनमेंट बार, ये है अलाइनमेंट बार। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए ये इंग्लिश फॉन्ट, यहाँ पे उर्दू फॉन्ट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएं आप, ये जो है ये बोल्ड वगैरह आगे हम इसे स्टडी करेंगे। इसे आप फॉन्ट को कलर दे सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे यहाँ पे जो भी आपने लिखा हुआ है उससे आप उसका कलर शलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए ये फॉन्ट साइज़ जो हमने लिखाई, यहाँ पे लिखना है, कुछ भी लिखेंगे उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे बोलते हैं मेन बात फॉर्मेटिंग टूल रिबन बार। ठीक है, इनको बोलते हैं। अच्छा, ये है वर्टिकल रूलर, ये जो है ना, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं वर्टिकल रूलर। और ये है स्क्रॉल डाउन नीचे, इसे हम यहाँ से पकड़ के अपने पेज का व्यू ले सकते हैं। ये है लेफ़्ट राइट स्क्रॉल बार, ये टॉप बॉटम ऊपर नीचे, और ये साइड से लेफ़्ट राइट। ठीक है, और ये है मास्टर पेज आइकॉन, ये जहाँ पे एम बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये था इसका इंटरफेस। बल्कि इसमें थोड़ा सा और रहता है। इसे क्या चीज़ रहती है स्टेटस, हाँ, इसे बोलते हैं व्यू बार, ये वाला। ये है टूल बार, ये आ गया हमारा पेज स्क्रॉल।
पेज स्क्रॉल, ये आ गया पेज व्यूअर, जूम वगैरह यहाँ से होगा, ठीक है। और ये है मिनिमाइज, इसे आप टास्क बार पे छुपा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कोई पुलिस पीछे पड़ी हो तो आप यहाँ पे छुपा सकते हैं। अच्छा, और ये है रिस्टोर डाउन, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ कोई दूसरी लेके, जहाँ पे मतलब आप एक एप्लीकेशन को देख के, इमेज को देख के टाइप करना चाहें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, जिस तरह के कोई भी ओपन कर लेते हैं। कौन सी ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इसे भी रिस्टोर डाउन कर लेता हूँ। ये रिस्टोर डाउन कर लिया और यहाँ से पकड़ने से ठीक है। और यहाँ पे आप इसे देख के आसानी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, चाय के साथ, ठीक है। मेन बात ये आपको समझाना, ये नहीं कि आपको ये पोइट्री दिखाना, पोइट्री भी देख लें तो अच्छी लिखी हुई है। अच्छा, ये है, यहाँ पे फिर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ी फुल अपनी असल हालत में आ जाएगी। तो ये यहाँ से तो आपको कांटे का तो पता ही है, ये खतरे का निशान है, इसे क्लोज कर दें, ठीक है। ये मैंने इसे क्लोज कर दिया, सेव किए बिना क्लोज कर दिया, ठीक है। बल्कि ये थोड़ा सा रहता है, ये भी एक तो ये हम यहाँ से करेंगे ये टोटली बंद हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये एक फाइल बंद होगी। जिस तरह कि मैं यहाँ पे एक और न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। इसे रिस्टोर डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये दो फाइलें ओपन हो चुकी हैं। अगर यहाँ से आप ये क्लोज करेंगे तो यही फाइल क्लोज होगी, दूसरी वाली ओपन रहेगी, ठीक है। ये था इंटरफेस। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टोटल जिस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, सीरियस हो कोर्स करें, अपना भी टाइम वेस्ट ना करें और अपनी टाइम भी ज़ाया ना करें। अगर करना है तो सीरियस हो करें, इसे पिक करें, आपका फ़ायदा है। मेरी वीडियो को लाइव देखें और अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, अगर उससे भी ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, कोई बात नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में, वीडियो कोई भी आप वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।